नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में अक्सर वही पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं जो सीधे होते हैं। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा सीधा और सरल बनना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। किसी मुर्दे ने क्या खूब ही कहा है कि जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून न निकले तो समझ जाना कि वह घाव किसी अपने ने ही दिए हैं। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ऐ नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। जिंदगी में थोड़ा चालाक होना भी जरूरी है, इसीलिए नहीं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना सको, बल्कि इसीलिए कि लोग आपको बेवकूफ़ ना बना पाएं। घमंड और पेट जब ये दोनों हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल बेहतर ऑफर मिलते नहीं कि बदल जाते हैं। जिंदगी के सबसे कड़वे सच अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। यह वो दौर है साहब, जहां इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो कलेजा निकल जाता है। यदि इंसान को यह डर लगता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दे, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को पहचानना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी कभी पार नहीं होती। उसे पार करने के लिए उसके अंदर उतरना जरूरी है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त अच्छा वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी, पर सजा वहीं मिली जहां हम बेकसूर निकलें। इस दुनिया में रुपयों की कीमत कितने भी गिर जाए, पर उतना कभी नहीं गिर सकता जितना इंसान रुपयों के लिए गिर सकता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरे को जीना सिखाते हैं। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी जितना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। ख्वाब तो सब मीठे ही देखे थे, ताजुक है आँखों का पानी खारा कैसे हो गया। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। दीवारें मेरे संग रोती रहीं और लोग समझे कि मकान कच्चा है। मुझे इसीलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं पर किसी का दिल टूटने नहीं देते। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबोने को तैयार रहता है। बड़ी अजीज कश्मकश में है जिंदगी। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है, और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं हैं। बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। पैसा कहता है मैं रोज़ नए नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ।
दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ नींद है, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आज़ाद कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करें, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बहुत ज़रूरी हो गया है पैसा कमाना, क्योंकि आजकल दिल नहीं औकात देखता है ज़माना। जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियाँ लेकर आते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। इतनी चालाकी भी अच्छी नहीं कि तुम भगवान को सुख में नहीं बस दुख में याद करते रहो। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, ये वक्त है चेहरे सबके याद रखता है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, आपको उससे उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। इंसान भी कितना मतलबी होता है ना। बाजार में अमरूद खरीदते समय पूछता है कि मीठे हैं या नहीं, और घर आकर नमक लगा के खाता है। अंतिम समय तक कोशिश करें, सफलता मिले या अनुभव, दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। इस दुनिया में अच्छे सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई रोकर दिखाए, दर्द तो हंसी में भी छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुमको अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत कीजिए। भरोसे में इतने अंधे भी ना बनो कि पास वाले का असली रंग दिखाई ही ना दे। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, फिर भी आप तो इंसान हो। आज के दौर का कड़वा सच, दिल काला हो तो चलेगा, पर चेहरा गोरा होना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में ना बोलना भी ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत अच्छे होते हैं, सामने वाले को मना ही नहीं करते किसी काम के लिए, ना कभी नहीं करते, और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए गलत हो जाती है। तो इसीलिए लाइफ में ना बोलना भी ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले को तुम डायरेक्ट ही मना कर दो, ना बोलो, लेकिन एक समझाने के तौर पर उसको समझाओ कि मैंने ना क्यों बोला है, और वो समझ जाएगा आपकी बात और आपका काम भी बन जाएगा। कहते हैं, बांसुरी से सीख लीजिए सबक ज़िंदगी का, कि बांसुरी से सीख लीजिए सबक ज़िंदगी का। कितने छेद है सीने में, फिर भी गुनगुनाती रहती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इसी तरह रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।